हम लोग महाराष्ट्र के लोग जो है वो टीबीएम से बहुत नफरत करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो टीबीएम के लोग हैं ये अगेंस्ट बाबा साहब है, ये अगेंस्ट हमारे मूवमेंट के है, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हमारा टीबीएम के लोगों से हुआ और सिद्धार्थ मैत्रेय जी ने जो वर्ल्ड लेवल पर इन लोगों से हमारा कोऑर्डिनेशन करके दिया है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें इंडिया में जाकर होगा और हम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ हो या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा हो या कोई भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, गुरु रविदास जी की ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सभी लोगों को कोऑर्डिनेशन में काम करने की बहुत ज़रूरत है और एक दूसरे का सहायता करके हम बाबा साहब का बुद्धिस्ट मिशन बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा था, किसी को भी पूछूं चाहे वो इंडियन यहाँ पर 20 साल से रह रहा है या कोई भी हो, वो हमेशा मुझे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन दिखाई दिए। यानी यहाँ पर किसी को भी आप लोग पूछो कि हु आर यू, तो कहेंगे आई एम ऑस्ट्रेलियन। इसी तरह से अगर मैं यूएस में जाता हूँ, यूएस में हमारे भी जो लोग 10 साल से 15 साल से वहाँ रह रहे हैं वो अमेरिकन है, वो अपने आप को अमेरिकन कहते हैं। कनाडा में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कैनेडियन दिखाई देते हैं। किसी भी कंट्री में जाओ, आप जापान में जाओ वहाँ जापानीज मिलेंगे, चाइना में जाओ चाइनीज़ मिलेंगे। तो इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं ये उस देश के लिए काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने बौद्ध राष्ट्र की बात कही, गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा की बात कही। ये बेगमपुरा क्या है, ये बौद्ध राष्ट्र क्या है, ये आपको भारत के बाहर आकर देखने मिलेगा। ये देश ऑस्ट्रेलिया भले ही हो, लेकिन गुरु रविदास जी ने जो सपना देखा था बेगमपुरा का, बाबा साहब ने जो सपना देखा था बौद्ध राष्ट्र का, एक्चुअली ये यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर कोई आपको चमार नहीं मिलेगा, महार नहीं मिलेगा, वाल्मीकि नहीं मिलेगा, किसी जाति के लोग आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे। यहाँ दिखाई देंगे तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस दिखाई देंगे, कैनेडियन मिलेगा, जापानीज मिलेगा, इस तरह के अपने देश को समर्थन करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन यही हम भारत में जाते हैं तो हमें जाति में बटे हुए लोग दिखते हैं, धर्मों में बटे हुए लोग दिखते हैं और इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि धर्म तो हमारी व्यक्तिगत फेथ होता है, वो हमारे लिए है और इसलिए हमें पहले हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, हमें पहले ये नहीं होना है, हमें पहले इंडियन होना है, भारतीय होना है। और हमारा जो देश खाई में जा रहा है, डूब रहा है, उसे हमको बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए हम लोगों को काम करना है। वो देश बेगमपुरा बनाना है, वो देश बौद्ध राष्ट्र बनाना है। लोगों को लगता है बौद्ध राष्ट्र बनाना यानी सभी लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी है। बौद्ध राष्ट्र भारत के संविधान के पहले पन्ने पर है। बौद्ध राष्ट्र गुरु रविदास जी के बेगमपुरा में है। बौद्ध राष्ट्र ऐसा देश है जहाँ सभी लोगों के साथ जस्टिस हो, सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोगों में भाईचारा हो, सभी लोगों को अपने अपने धर्म का प्रोफेस करने की आज़ादी हो, लिबर्टी हो। यही है बौद्ध राष्ट्र, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी। ये जिस भी देश में हो वो बौद्ध राष्ट्र हो जाएगा, वो बेगमपुरा हो जाएगा और यही जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी मुझे ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलती है, कनाडा में देखने मिलती है, यूएस में देखने मिलती है, यूके में देखने मिलती है। तो सही मायने में बाबा साहब का विजन, गुरु रविदास जी का विजन यहाँ पर देखने मिलता है। हम लोगों के आंखों से ये विजन चला गया है और इसलिए हम जाति में लगे हुए हैं, धर्मों में लगे हुए हैं। अगर कोई बौद्ध अपना रीति रिवाज अपनाता है तो ब्राह्मणों को इसमें तकलीफ क्यों होती है? इसलिए एक दूसरे के कल्चर को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे कितने सारे, मेरे पेज पे भी कितने सारे लोग जय श्री राम का मैसेज छोड़ के जाते हैं। हमने कभी आपके जय श्री राम का विरोध नहीं किया, तो आपको हमारे 22 प्रतिज्ञा से विरोध क्यों होना चाहिए? ये तो सिर्फ बौद्धों की कंडीशन है। हमने नहीं कहा कि हिंदुओं को अपना धर्म छोड़ना चाहिए। हिंदू, जिसको हिंदू धर्म में रहना है वो हिंदू धर्म फॉलो कर सकता है, लेकिन बौद्ध बनते समय ये सब आपको बाहर रखकर आना चाहिए। और ये 22 प्रतिज्ञा इसलिए बाबा साहब ने दी, हमने व्यक्तिगत नहीं दी, हमने घर पे नहीं बनाई। तो इसलिए
बौद्ध होने के लिए जो कंडीशंस है वो ये कंडीशन है। अगर आपको बौद्ध नहीं होना है, अगर आपको 22 प्रतिज्ञा नहीं लेनी है, हमने कभी किसी को फोर्स नहीं करते। इवन त्रिशरण लेने के लिए भी पहले याचना करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये बौद्धों का कल्चर है। अगर ये हमारा कल्चर है तो किसी ब्राह्मण को क्यों उसमें दिक्कत होनी चाहिए? तो ये हमारा धर्म है, हमारा धम्म है, उसे हमें फॉलो करने दो। इस्लाम के लोगों में अगर वहाँ पर सुनता होती है तो क्यों आप लोगों को दुख नहीं होता? अगर क्रिश्चियन लोगों में बैप्टिज्म होता है क्यों आप लोगों को दुख नहीं होता? क्यों आप लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने पर ही आपत्ति हो रही है? तो इसलिए हमारा जो धर्म है उस धर्म को हमें फॉलो करने दो और एक अच्छा कल्चर, सभी लोग हिंदू हो मुसलमान हो, इकट्ठा होकर हम भारत को बचाएं। और जो लोग भारत को धर्म के आधार पर देश बनाना चाहते हैं उन ताकतों को रोके। हम ये हमारे सबका कर्तव्य है, हिंदुओं का भी कर्तव्य है, मुसलमानों का है, बौद्धों का है, सबका कर्तव्य है। आप लोगों ने मुझे सुना, एक्चुअली फिर वो मिशन जो है वो दिमाग में भरा पड़ा है, इसलिए थैंक्स गिविंग में भी मिशन निकल आता है। तो आज सिर्फ थैंक्स गिविंग के लिए आया था। तो थैंक्स, मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनू महमी जी का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर वो मुझे दिखा रहे हैं। इसी तरह से कई लोग पर्दे के पीछे हैं जो मुझे दिखा रहे हैं, मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ये काम वक्त नहीं दे सकते, हम पूरा डेडिकेशन नहीं दे सकते। अगर पूरी लाइफ आप मिशन के लिए हो तो हम पर्दे के पीछे रहने को तैयार है। ऐसे सभी मेरे पर्दे के पीछे रहने वाले साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहीं पर भी मैं आप लोगों की बात करना अगर छोड़ दिया, चूक गया, तो आप मेरा कान पकड़ के मुझे पूछ सकते हो कि हम पर्दे के पीछे रहकर आपको बढ़ा रहे थे, आप क्यों अलग मार्ग पर जा रहे हो? तो ये सारे पर्दे के पीछे रहने वाले लोग आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। देखिए यहाँ प्रदेश में भी हम भारत की ही जय कह रहे हैं। हम यहाँ पर कोई भी हो ये जय भारत बोलता ही है। कहीं पर भी जाए भारत हमारे दिल में ही रहता है और इसलिए भारत की जय कहीं से भी हो, हम भारत की जय करने की ही कोशिश करते हैं। यही आज मैं कहना चाहूँगा। जय भीम।